जरा सोचिए, क्या होता है जब एक महान योद्धा युद्ध होने से ठीक पहले लड़ने से ही मना कर दे। ये कहानी सिर्फ एक लड़ाई की नहीं है, बल्कि ये कहानी है कर्तव्य की, दुख की और जीवन के असली मतलब की। मतलब सब कुछ दांव पर लगा है, लेकिन कहानी का हीरो ही अपने हथियार डाल देता है। यही वो अजीब सी बात है जो हमें सीधे गीता के दिल में ले जाती है। सवाल यह है कि आखिर उस एक पल में ऐसा हुआ क्या था। चलिए कुरुक्षेत्र के उस मैदान की कल्पना करते हैं। एक तरफ है पांडव और दूसरी तरफ है कौरव। ये कोई अजनबी दुश्मन नहीं, बल्कि एक ही परिवार के भाई हैं जो एक साम्राज्य के लिए आपस में लड़ने को तैयार खड़े हैं। हवा में एक तनाव है और युद्ध बस शुरू होने ही वाला है। और ठीक इसी पल महान योद्धा अर्जुन एक बहुत ही अजीब सी मांग करते हैं। वो अपने सारथी भगवान कृष्ण से कहते हैं कि रथ को दोनों सेनाओं के ठीक बीच में ले चलो। वो देखना चाहते हैं कि आखिर वो कौन लोग हैं जिनसे उन्हें लड़ना है। और जैसे ही अर्जुन विरोधी सेना को देखते हैं, सब कुछ बदल जाता है। उन्हें वहां दुश्मन नहीं, बल्कि अपने ही लोग दिखाई देते हैं। उनके गुरु, उनके दादा, उनके भाई और दोस्त। ये सब देखकर वो अंदर से पूरी तरह टूट जाते हैं। अर्जुन का ये संकट सिर्फ दिमागी नहीं था, ये उनके पूरे शरीर पर हावी हो रहा था। उनका दुख इतना गहरा था कि उनका शरीर कांपने लगा, और उनका वो प्रसिद्ध गांडीव धनुष, वो भी उनके हाथों से फिसलने लगा। और फिर अर्जुन वो सवाल पूछते हैं जो इस पूरी बातचीत की नींव रखता है। वो जीत के मतलब पर ही सवाल उठा देते हैं। वो कहते हैं कि आखिर ऐसी जीत का क्या फायदा जिसे पाने के लिए अपनों को ही मारना पड़े। और इसी के साथ महान योद्धा अर्जुन युद्ध के मैदान में बैठ जाते हैं और कहते हैं, मैं नहीं लड़ूंगा। दुख और करुणा ने उनके कर्तव्य की भावना को ढक लिया था, और यहीं से गीता का महान उपदेश शुरू होता है। लेकिन एक मिनट रुकिए, एक सवाल मन में आता है। अगर ये सब कुछ युद्ध के मैदान के बीचों बीच हो रहा है, तो फिर हमें ये कहानी सुना कौन रहा है? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि पूरी की पूरी गीता हम तक एक ऐसे व्यक्ति के जरिए पहुंचती है जो मीलों दूर बैठकर भी युद्ध के मैदान का आंखों देखा हाल सुना रहा था। इसका जवाब है दिव्य दृष्टि। ये एक ऐसी अलौकिक शक्ति है जिससे कोई भी इंसान कहीं भी हो रही घटनाओं को ऐसे देख और सुन सकता है जैसे मानो वो वहीं पर मौजूद हो। तो ये अनोखी शक्ति मिली थी संजय को, जो अंधे राजा धृतराष्ट्र के सलाहकार थे। ऋषि व्यास के इस वरदान से संजय राजा को युद्ध का पल पल का हाल सुना रहे थे, जिसमें कृष्ण और अर्जुन की ये पूरी बातचीत भी शामिल थी। एक तरह से कहें तो संजय ही हमारी आंखें और कान थे। तो अब जब कहानी का मंच तैयार हो चुका है, तो चलिए कृष्ण के जवाब को एक बहुत ही खास नजरिए से समझते हैं। इसके लिए हम 11वीं सदी के महान दार्शनिक रामानुज की मदद लेंगे, जिनका विश्लेषण हमें गीता के पहले पाठ को और गहराई से समझने में मदद करेगा। रामानुज के अनुसार कृष्ण का तर्क एक बहुत ही सरल लेकिन गहरे विचार पर आधारित है। हमारा शरीर अस्थायी है, पर हमारी आत्मा वो हमेशा रहती है। शरीर बदलता है और एक दिन खत्म हो जाता है, इसलिए उसे असत यानी अस्थायी कहा गया है। वहीं दूसरी तरफ आत्मा कभी नहीं मरती, इसलिए उसे सत यानी शाश्वत कहा गया है। इसी समझ के साथ कृष्ण अर्जुन के दुख का जवाब देना शुरू करते हैं, और उनके पहले शब्द ही अर्जुन के पूरे तर्क की जमीन हिला देते हैं। कृष्ण एक तरह से कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम बातें तो ज्ञानियों जैसी कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा ये दुख, ये तो अज्ञान से पैदा हुआ है। तो सवाल ये है कि ज्ञानी लोग आखिर शोक क्यों नहीं करते? इसका जवाब एक बहुत ही गहरे सच में छिपा है। हमारा असली स्व यानी हमारी आत्मा कभी नष्ट नहीं हो सकती। यही कृष्ण के पूरे उपदेश का आधार है। इस बात पर जोर देने के लिए कृष्ण खुद का, अर्जुन का और वहां मौजूद सभी राजाओं का उदाहरण देते हैं। वो साफ साफ कहते हैं, हम सब हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। हमारा असली अस्तित्व समय से भी परे है। तो ये आत्मा आखिर है कैसी? न इसकी कोई शुरुआत है, न कोई अंत। ये हमेशा से है और हमेशा रहेगी। और सबसे ज़रूरी बात, शरीर के मरने से इस पर कोई असर नहीं पड़ता। शरीर नष्ट हो जाता है, पर आत्मा वो वैसी की वैसी ही रहती है। इस बात को समझाने के लिए
कृष्ण एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, ये बस एक बदलाव है। जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेते हैं, ठीक वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर एक नए शरीर में चली जाती है। आत्मा वही रहती है, बस शरीर बदल जाता है। तो कृष्ण का पहला सबक बिल्कुल साफ है। अर्जुन का जो दुख है वो एक गलत फहमी पर टिका है। वो खुद को और दूसरों को सिर्फ शरीर समझ रहे हैं, जबकि असलियत ये है कि हर किसी के अंदर की आत्मा अमर है, उसे कोई नहीं मार सकता। लेकिन ये बात हमें एक और भी गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। अगर आत्मा को मारा ही नहीं जा सकता, तो फिर सही और गलत का क्या मतलब है? हमारे कर्मों और कर्तव्यों का क्या होगा? और यहीं से गीता की असली यात्रा शुरू होती है।